आइए आइए जनाब आइए, अगस्त का महीना आ रहा है। बहुत सारे फोन्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, खास करके इंडिया में 10 से ज़्यादा फोन से जिनके बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके बीच में एक आपको अच्छी खबर भी देते। अभी देखिए, वैसे तो प्राइस हाइक चल रहा है, हमें पता है। SK हाइनिक्स, माइक्रॉन, सैमसंग, इनके जो रैम स्टोरेज वगैरह है बहुत एक्सपेंसिव सेल हो रहे हैं और ये सब क्या मामला है हमें पता है। लेकिन बीच में CXMT करके एक चाइनीज कंपनी ने भी एंटर किया है और वो अफोर्डेबल रैम और स्टोरेज यहाँ पर बना रहा है। काफ़ी सारी ब्रांड्स जो है अब वो उस पर स्विच करेगी और शायद जब वो उनसे लेगी तो फिर उनकी जो फ़ोन की प्राइसेस है वो थोड़ी कम हो सकती है। और जो CXMT है वो बोल रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगानी है और बहुत सारा काम करना है। तो लेट्स होप कि ये सब कुछ सही हो जाए और इस बारे में CXMT जो है वो कुछ अच्छा करे तो शायद हमें नॉर्मल प्राइसेस फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि प्राइस हाइक ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, बीच में कहीं कुछ अच्छी खबर हमें मिल सकती है। सो लेट्स प्रे। और हाँ, आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये वीडियो हम हर महीने के एंड में लेके आते हैं और बढ़िया बढ़िया फोन्स के बारे में बताते हैं जो अगले महीने हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। और भाई लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहले तो भाई देखिए, पिक्सल 11 सीरीज ऑफिशियल हो गया है। इंडिया के अंदर 13 अगस्त को आ रहे हैं दोस्तों। ग्लोबली भी इसकी 12 अगस्त की डेट आई थी, बट इंडिया में ऑफिशियली 13 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं। और इनमें आपको पिक्सल 11 मिलेगा, पिक्सल 11 प्रो और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड। वैसे पिक्सल 11 XL वगैरह भी वो भी आपको मिल सकता है, जो उनका एक बड़ा वर्जन होता है बड़ी स्क्रीन साइज के साथ में। बट एनीवेज, टेंसर की G6 आपको चिपसेट देखने को मिलेगी। मीडियाटेक की M90 वाली 5G मॉडेम लगाया जाएगा। वही QI2 आपको मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। कैमरे में थोड़े और इंप्रूवमेंट्स आपको मिलेंगे। डिजाइन भी यहाँ पर देखेंगे वही सेम फॉर्म फैक्टर यूज कर रहा है, वही एक मोनोटोनी गूगल फॉलो कर रहा है। कंसिडरिंग पिक्सल के फोन हमें पता है वैसे ही थोड़ा लुक एंड फील अलग रहते हैं, कुछ वैसा ही आपको मिलेगा। पिक्सल 11 और प्रो जो होंगे ये दोनों आपको कॉम्पैक्ट साइज में मिलेंगे, बाकी जो XL वाला होगा वो थोड़े बड़े साइज का होगा। एंड लेट्स सी कि इनका जो फोल्ड भी आता है वो कितना केपेबल होता है। और ऑब्वियसली प्राइस हाइक के टाइम में हमें पता है पिक्सल के फोन तो वैसे भी महंगे होते हैं, ये और भी महंगे हो सकते हैं। तो 13 तारीख को पूरी कोशिश करेंगे, अनबॉक्सिंग वगैरह करके आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इस बार गूगल अपने पिक्सल सीरीज के साथ क्या करता है। भाई रिसेंटली चाइना के अंदर Redmi Note 17 सीरीज लॉन्च हो गई और भाई काफी क्रेजी प्राइस पर गई है। Redmi Note 17 जो है वो 20,000 के नीचे लॉन्च हुआ है और Note 17 Pro ये 25,000 के नीचे आता है। Note 17 में Snapdragon 4 Gen 4 है और Note 17 Pro में Snapdragon 6S Gen 4 है। एक में 9000 mAh की बैटरी है, एक में 8000 mAh की बैटरी है। AMOLED डिस्प्लेस आपको मिल रहे हैं एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। बाकी ऑफिशियली लॉन्च डेट सामने आ गई है। 6 अगस्त को इंडिया के अंदर Redmi Note 17 जो है वो लॉन्च होने वाला है और इसमें से ही एक फोन पोको का भी होगा, रीब्रांड पोको M8 पावर, वो भी हमें अगस्त में देखने को मिलेगा। और इसके लिए तो ऑफिशियली कंफर्मेशन आ गया है, इसकी पोस्टर्स भी सामने आ गए जो आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या मिड तक पोको और रेडमी के ये फोन्स आते हैं और किस प्राइस पर आते हैं और कितना अच्छा होता है। अनबॉक्सिंग करेंगे, सब बताएंगे। भाई वीवो का भी V70 लाइट जो है वो तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने वीवो के V70 सीरीज वाले कुछ फोन्स इंडिया में देखे हैं जो कि प्रीमियम सेगमेंट में हमें मिले थे। लेकिन अब वीवो V70 लाइट भी आने वाला है और जेन्युइनली कहता हूं दोस्तों, ये फोन अच्छा है कंसिडरिंग आज का जो मार्केट है ना उसके हिसाब से, और ये राइट टाइम पर राइट प्राइस पर आ जाता है तो अलग ही बात हो जाएगी। देखिए V70 लाइट जो है ग्लोबल मार्केट में कुछ जगहों पर हुआ है, जैसे दुबई में भी हुआ है, और इसमें आपको Dimensity 7400 वाली चिपसेट मिलती है। LPDDR 4X से UFS 3.1 है। AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के साथ में, 6500 mAh की बैटरी है, 90 वोल्ट की चार्जिंग है, 50 का रियर कैमरा है, 32 की सेल्फी है। जैसे वीवो के फोन्स में होता है वैसे कुछ फीचर्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि दुबई में लगभग अगर ये लॉन्च जो हुआ था वो 25-26 हजार की रेंज में हुआ था। सोचो, हाँ, वीवो का फोन 25,000 की रेंज में लॉन्च हुआ Dimensity 7400 के साथ, विच इज अ वेरी बिग थिंग। इंडिया में भी दोस्तों अगर ये 30,000 की रेंज में आ जाता है तो आई थिंक इट्स अ गुड फोन। तो लेट्स सी, लेट्स वेट, अगस्त में क्या होता है। V70 लाइट अगर आता है और अच्छी प्राइस पर आता है, मजा आ जाएगा। बाकी सैमसंग की तरफ से हमें कुछ फोन्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी कुछ श्योरिटी नहीं है इस पर, तो मैं एकदम कंफर्म बात नहीं करूंगा। अभी तो उन्होंने जस्ट अपने फोल्ड्स वगैरह लेके आए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों M67 जो रिसेंटली गीक बेंच पर भी लिस्ट हुआ था, ये आएगा Exynos 2200 के साथ, Android 17 आउट ऑफ द बॉक्स। जी हाँ, ये आ सकता है अगस्त में, लेकिन अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। साथ ही साथ सैमसंग के कुछ A सीरीज के फोन है, A18 है, इनफैक्ट A08, F08 भी है, M08, कुछ 4G फोन है जो सैमसंग शायद प्लान कर रहा है लॉन्च करने के। अब इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगस्त में सैमसंग के क्या प्लान है, लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि A सीरीज में से कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिल सकता है। बाकी ओप्पो का K15 भी दोस्तों आ रहा है और ये स्मार्टफोन वैसे ऑलरेडी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है 24 जुलाई को, और उसके बाद इंडिया के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में आपको मिल जाएगा। अब देखिए K13 एक बहुत अच्छा फोन था,
लेजेंडरी फोन है। उसके बाद K14 में इतना मजा नहीं आया, K15 में आपको कुछ बढ़िया चीज़ देखने को मिल सकती है। Dimensity 7360 है एंड देन आपको बड़ी बैटरी मिलती है और भी बाकी सारी चीज़ें इसमें अच्छी है। लेट्स सी इंडिया में आता है अगस्त में, और अगर अच्छी प्राइस पर आता है, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि इस बार K15 क्या लोगों को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वेट एंड वॉच। OnePlus वाले भी भाई अचानक से जोश में आ चुके हैं। अभी तो रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई है, OnePlus Realme ये ऑक्सीजन OS छोड़ देंगे, Realme UI छोड़ के अब कलर OS वगैरह आएगा। खैर एनीवेज, उसके अलावा हमने उस पर एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर काट दूंगा, जरूर से आगे देखना। लेकिन हाँ, OnePlus वापस N सीरीज में एक नया फोन लॉन्च कर रहा है। N6 तो लॉन्च किया था 25,000 की रेंज में, 4GB रैम और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एनीवेज N6X भी आ रहा है, ऑफिशियल कंफर्म्ड हो गया है, अमेजोन के पोस्टर्स भी सामने आ चुके थे। किस प्राइस पर आएगा, कैसे होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस और क्या कर रहा है OnePlus इसके साथ में और क्या होता है, ये अगस्त में ही पता चलेगा। बाकी पोवा 8 जो आया था, जिसके बारे में हमने अनबॉक्सिंग करके आपको बताया था, अब पोवा 8 प्रो भी हमें देखने को मिलेगा। ये थोड़ा जो 8 आया था उससे थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। Dimensity 7400 के साथ 144 हर्ट्ज वाली आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, बड़ी बैटरी होगी एंड मेनी मोर थिंग्स। इसमें शायद अलाइव मैट्रिक्स डिस्प्ले वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। तो लेट देखते हैं पोवा 8 प्रो कितना खास होता है, पोवा वाले क्या खास करते हैं, ये अगस्त में ही पता चलेगा। साथ में इन्फिनिक्स वाले भी अपने हॉट 70 प्रो को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं अगस्त में, मोस्ट प्रॉब्ली कंफर्म समझ लीजिए। और ये स्मार्टफोन थोड़ा सा एक अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल सकता है। 144 हर्ट्ज की इसमें डिस्प्ले होने वाली है, Dimensity 7100 होगा और थोड़ी बड़ी बैटरी इसमें हो सकती है। बाकी एग्जैक्टली अब इस फोन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगस्त में आ रहा है इन्फिनिक्स का हॉट 70 प्रो। देखते हैं कि कितनी अच्छी प्राइस पर आता है। बाकी इंडियन ब्रांड एक अपनी है अभी, फायर बोल्ट जो है वो बोल्ट ब्रांड्स में अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली है और इंडिया के अंदर ये कंफर्म्ड हो गए हैं ऑफिशियली। आई थिंक फ्लिपकार्ट पर है, कुछ लिस्ट हुआ था और ये मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो भी कंपनीज कर रही है मुझे कुछ नहीं पता। फायर बोल्ट पे आई थिंक कितने सारे केसेस भी है, इन्होंने सर्विसेज नहीं दी है और इनके जितने भी जो प्रोडक्ट्स है, हमने भी थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि सब रीब्रांड है और चाइना से चिपका है वगैरह। एनीवेज लेट्स सी हाउ इट गोस, क्या चलता है, क्या ट्रस्ट लोगों को होता है नहीं होता है, बस आते हैं बिजनेस करते हैं और निकल जाते हैं। तो इसके पहले भी अल्काटेल ने किया था, एसर वाला भी बीच में अचानक से आ गया था, अपने AI/BI+ जो भी है वो भी आए थे। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बोल्ड वाले कुछ अगर रहेगा इसके बारे में बताएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे बताया जा रहा है कि iQOO भी अपने Z11 को इंडिया में लॉन्च कर सकता है अगस्त में। इस पे कंफर्मेशन नहीं है, इस पे मुझे ऐसा अंदाजा है कि ये आ सकता है, क्योंकि Z11 लाइट हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन Z11 जो है ये आ सकता है। Dimensity 8500 के साथ चाइना में ये लॉन्च हुआ था मार्च के महीने में। बाकी इंडिया के अंदर Dimensity 7500 टर्बो के साथ आएगा, ऐसा हमें पता चल रहा था। बाकी इसमें आपको 9000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, AMOLED डिस्प्ले होने वाली है एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आई एम नॉट श्योर इसके बारे में, क्या पता iQOO वाले लॉन्च भी कर दे। iQOO Z11 अगर आता है तो अच्छी बात है। तो ये सारे फोन्स दोस्तों इंडिया के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें तो कंफर्म्ड है, कुछ चीजें रूमर्स है जिसके बारे में आपको क्लियर बता दिया। आप इनमें से कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।